हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो। अभी कार्यक्रम है, बाद में बात करते हैं। आइए सर, इधर ही बैठिए, इधर भी कुछ लोग आएंगे। जैसा कि आप लोगों को सूचना पहले से ही दी गई है कि करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम होना है, उसी के तहत इस प्रकार आपकी योग्यता, रुचियों और स्किल्स का जो क्षमता है, अपनी क्षमताएं हैं, उस क्षमता के अनुसार आप अपने करियर को चुन करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये सब आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे कि नॉर्मल थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि समस्या क्या आती है। हम लोग जब 9th-10th तक पढ़ते हैं, चले जाते हैं, जैसे ही 10th क्लास पास करते हैं, हम लोगों के पास समस्या आ जाती है कि हम लोग साइंस चुने, आर्ट्स चुने या फिर कॉमर्स चुने। बहुत लोगों को तो बस दूसरे के सहारे चलते रहते हैं, जो भी बता दिया, या कुछ लोग पीछे चलने वाले होते हैं, अनुकरण करने वाले, कि उसका मित्र जो ले रहा है वही सब्जेक्ट वो भी लेके चला गया। लेकिन यहाँ पे जो वास्तव में अपने जीवन के प्रति, अपने लाइफ के प्रति जागरूक होगा, उसको ये विचार करना होगा कि आखिर में हमारी रुचि है किसमें, कौन सा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ सकते हैं, जिसमें हम आगे जा सकते हैं, किसमें हम अपना भविष्य बना सकते हैं। उसको लेकर हमारे मन में ढेर सारी कठिनाइयाँ होती हैं कि आखिर हम आर्ट्स ले लेंगे तो क्या करेंगे, हमको तो कुछ पता रहता नहीं है, हम लोग बस सीधे सीधे पढ़ते चले आते हैं। अचानक से आ जाता है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई करेगा कॉमर्स ले लोगे तो बैंक मैनेजर बन जाओगे, साइंस ले लोगे तो IITian बन जाओगे, पायलट बन जाओगे, आर्ट्स ले लोगे तो IAS PCS बन जाओगे। इन ढेर सारी समस्याएं हम लोगों के सामने आ जाती हैं। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए किस प्रकार आप लोग अपने सब्जेक्ट का चयन करें, कैसे सब्जेक्ट का चयन करें। यह जरूरी नहीं है, पढ़ाई जरूरी नहीं है, और भी विभिन्न क्षेत्रों में आप बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के क्षेत्र में आप लोग बहुत आगे जाएंगे। हम लोग देखते हैं बड़े महान क्रिकेटर हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, जो गीत गा रहे हैं, गायिका हैं, वो भी बहुत आगे जा रही हैं। विभिन्न कार्यक्रम, जो भी मतलब जिसमें रुचि है आपको, वो काम यही सब बताता है आपका करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, जिसमें आज आप लोग विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। आप लोग पूरे तन मन के साथ इस कार्यक्रम में शुरू से अंत तक बने रहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को कुछ न कुछ अपने जीवन के प्रति मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। अगर आप लोगों ने पूरे मन के साथ सुना तो ये आजीवन आपके काम आएगा। के बनाते ना सबका आता। जोहार जोहार सर। आदर्श विद्यालय के इस प्रांगण में सभा कक्ष में उपस्थित हमारे अतिथि और काउंसलर के विश्वास सर, मेरे शिक्षकगण और मेरे स्टाफ बच्चे सभी का इस करियर काउंसिलिंग में स्वागत करते हैं। अक्सर हम लोग पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, और हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं,
और किसी न किसी लक्ष्य को हासिल करने का मन में लालसा लिए विद्यालय में आते हैं और हासिल करने के लिए प्रयत्न करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन एक अच्छी गाइड, मतलब एक अच्छी जो निर्देश देने वाले नहीं मिल पाते हैं या कहीं कहीं न कहीं चूक हो जाती है, जिसके वजह से सफलता जो है पाने में समय लग जाता है। उन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम जो अपना लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो अपना गोल सेट किए हैं, वो कैसे हासिल होगा, इन सब बातों को लेकर के एक के विश्वास ने ही उपाय और विचार दिया कि हम आपके विद्यालय में करियर काउंसलिंग का एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं, बच्चों को हम बताना चाहते हैं, है ना। ये हमारा सौभाग्य है। हम लोग अक्सर बच्चों को पर्सनली बताते रहते हैं कि क्या बनना है, कैसे बनना है, लेकिन आज हमारे बीच उपस्थित हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे बच्चों को इस क्षेत्र में कैसी सफलता मिलेगी, कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, इस सब बातों पर से अवगत कराएंगे और बच्चों के जवाब सवालों का जवाब से भी हम लोग अवगत होंगे। इसलिए फिर से इनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच उपस्थित और बच्चों को ये बताएंगे। चलिए, थैंक यू। यहाँ बैठे क्यों हैं? तो आप लोग अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए पूरे तन और मन के साथ इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। जरूर इस कार्यक्रम के समापन होने तक आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। पूरे मन के साथ, पूरे तन के साथ विद्यमान रहिए, ध्यान को एकाग्र करके सुनिए, जो बातें बोली जा रही हैं और उसको मन में बैठाइए, ठीक है। हमारे सर आएंगे और आप लोगों को सर आगे आकर बनाए वीडियो, आगे आकर। हेलो, आप सभी लोग पहले अपना दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ ऐसे ऐसे ऐसे। सर इधर से तस्वीर लीजिए इनका। इधर आप आइए, इधर आइए, दोनों हाथ ऐसे। तो ऐसे करिए, ऐसे सीधा करिए, ऐसे सीधा करो और बहुत जोर से बजाओ, बहुत जोर से, बहुत जोर से, बहुत जोर से, और ठीक है। अब जो लोग सो रहे होंगे उनकी नींद खुल जाएगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार, ठीक है। मैं आज सिर्फ रहमानिया स्कूल के बच्चों, छात्रों से सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड के और इस देश के, इस दुनिया के आने वाले भविष्य से। इसलिए आज का हम लोगों का जो बातचीत होगा शिक्षा पे, एजुकेशन पे, पर थोड़ा सा सब्जेक्टिव नहीं होगा। मैथमेटिक्स नहीं होगा पर मैथमेटिक्स का यूज होगा, केमिस्ट्री नहीं होगा पर केमिस्ट्री का यूज होगा, फिजिक्स नहीं होगा पर फिजिक्स का यूज होगा, इंग्लिश
लैंग्वेज की पूरी ट्रांसलेशन ग्रामर नहीं होगी, पर इंग्लिश की इस्तेमाल की बात होगी। आज बात होगी करियर की। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं रखना चाहता। होता है ना कि क्लास में सर आए, सर पढ़ा रहे हैं और सिलेबस, क्योंकि वो मजबूरी है आपकी, क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करना है। आज एक छोटी सी शुरुआत होगी और आज ये शुरुआत खत्म नहीं होगी। ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आपको आपके जीवन में जो आपके लिए जरूरी है, आप समझ रहे हो, जो आप बनना चाहते हो। हाथ हटा दो बेटा, हाथ हटा दो। हाँ, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आपके प्रधानाध्यापक, जो बहुत ही सुशील और मृदुभाषी लगे मुझे। कुछ महीनों से हम लोग लगातार कम्युनिकेट कर रहे थे, एंड वी हैव बीन कम्युनिकेटिंग सिंस लास्ट ईयर आई थिंक। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी संस्था एक KVCI संस्था है, के विश्वा करियर इंस्टीट्यूट उसका नाम है, और हम लोग कोचिंग नहीं देते हैं, हम लोग करियर काउंसलिंग का वर्क चलता है हम लोगों का। झारखंड सरकार के साथ, झारखंड गवर्नमेंट के बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम में हम लोगों का टाई अप होता है, उनके साथ काम होता है। उसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल, CBSE स्कूल्स, तो इंडिया के अब तक टॉप स्कूल्स में मैं गया हूँ। पर आप बिलीव करें, मुझे तब बहुत अच्छा लगता है जब मैं झारखंड के किसी सरकारी स्कूल में जाता हूँ, क्योंकि जब मैं वहां जाता हूँ तो इस भीड़ में कहीं ना कहीं अपना बचपन देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक बार अपने आप के लिए ताली बजाइए। आई एम वेरी थैंकफुल टू योर प्रिंसिपल सर एंड ऑल द टीचर्स, मेनी ऑफ देम, जिनका मुझे नाम अभी जानकारी में नहीं है। सबको मैं हृदय से सल्यूट करता हूं कि आप लोग इतने रूरल एरिया में, जहां मैं जब आज आया तो 1.5 घंटे की रास्ता को मैंने 3 घंटे में तय किया, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आ रहा हूं। और वहां पे इतना क्राउड, इतने बच्चे, और खास करके मेरा सैल्यूट है यहाँ की लड़कियों को, क्योंकि वो इतना पार्टिसिपेंट के रूप में उनकी संख्या आज भारी है। लड़के मुझे शायद ही कहीं दिख रहे हैं, थोड़े बहुत 2-3-4 रो में। मैं चाहता हूं कि झारखंड की बेटियों के लिए एक बार आप जोरदार ताली बजाइए। आज 2 सेशन हम लोग करेंगे। पहले सेशन में मैं अभी सिर्फ 5 मिनट बात करूंगा, एकदम ध्यान से सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सोच लो कि कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी शादी में या कहीं फंक्शन में जब आपको जाना होता है और पापा मम्मी बोलते हैं कि अभी तुम्हारा एक ड्रेस खरीदेंगे, और जब ड्रेस खरीदने के लिए आप दुकान में जाते हो तो कितना टाइम लगाते हो, जबकि एक ड्रेस 6 महीने, साल भर, मैक्स 2 इयर्स। बट करियर आपके पूरे लाइफ का वो साथी है। अगर सही से आपका चुनाव हुआ करियर का, तो आप कंफर्ट लाइफ जी सकते हो। अगर सही से आपने करियर ऑप्शन नहीं चुना, तो एक तो वो मिलेगा कि नहीं, और दूसरा अगर मिलेगा तो आप कितना जस्टिस कर पाओगे अपने काम के साथ। इसलिए 5 मिनट में इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि आप लोगों को मुझे लगता है करियर काउंसलिंग को प्रोफेशनली अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे। तो हम पहले चाहते हैं कि करियर काउंसलिंग का इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं। फिर दूसरा जो सेशन होगा वो आधे घंटे का होगा, जिसमें आप सवाल करेंगे और मैं जवाब दूंगा। तीसरा जो सेशन होगा वो 15 मिनट का होगा, जिसमें मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा। तो मैं 20 मिनट और आपको 30 मिनट। तो 20 मिनट मेरा बात आप ध्यान से सुनिएगा, 30 मिनट आपका बात ध्यान से हम लोग सुनेंगे, ठीक है। करियर किसे कहते हैं? करियर का हिंदी होता है रोजगार। रोजगार किसे कहते हैं? आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अच्छा एक नागरिक बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, पर जब इस आर्थिक युग में हम कोई पढ़ाई करते हैं
तो पढ़ाई के बाद हमको कोई काम करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके शिक्षक लोग ये बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एथिकल काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। शिक्षक होना बहुत अच्छा कार्य है कि नहीं है? पर अगर इसी काम को करने के लिए इन्हें कुछ सैलरी दी जाए, ओके, वी आर मैच्योर्ड, अब 10th 12th में आप पढ़ रहे हो, तो कुछ अगर सैलरी दी जाए, सैलरी आप समझते हो? काम करने का वेतन, आप समझ रहे हो? तो अगर उन्हें वेतन दी जाए तो उनके जो परिवार के लोग हैं उन पे जो खर्च आएगा वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं कि नहीं? हमें कुछ वेतन मिले, कुछ फायदा हो, साथ ही साथ वो कार्य समाज में सकारात्मक हो और समाज के प्रति हमारा जो अपना, लेकिन वो सबसे निम्न स्तर का व्यवसाय है ना, खराब काम नहीं है। पर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप, तो आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको आपके शिक्षा के अनुसार आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो वो कैसे मिलेगा? एक तो आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी होगी, दूसरा अगर आप बाजार में गए, आप सुन रहे हो ध्यान से, और आपके पास एक जो कपड़ा का दुकानदार है उसने 4 ही कपड़ा दिखाया, तो आपको जब पसंद नहीं आता है तो आप क्या कहते हो? इसी डिजाइन में आप बोलते हो? क्या आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो? अब हम लोग जो बात करेंगे वो इसी विषय पे बात करेंगे। आपको ये जानना है कि हमारे पास करियर के कितने ऑप्शंस हैं, क्योंकि इन द सेंचुरी ऑफ 21st और ये जो टेक्निकल युग है, तकनीकी युग है, इसमें करियर के जितने पुराने विकल्प थे उनके साथ साथ करियर के सैकड़ों और हजारों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चूंकि हम रूरल ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ते हैं, ध्यान से, एक्सक्यूज मी, मेरी बातें अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही हैं, या चुटकुला सुना है? हाँ, तो करियर के जितने ऑप्शंस हैं, अगर आपको जितने तरह के कपड़ा है, अगर सबका ऑप्शन आपके पास होगा तो आप बेहतर कपड़ा चुनेंगे ना, जिसका डिजाइन पसंद आ जाएगा, जिसका कलर पसंद आ जाएगा। और तब जब हम उसको पहनते हैं किसी के भी शादी में या कहीं भी जा रहे हो, तो हमारा क्या बढ़ता है? अपने पसंद के कपड़ा पहनने से क्या बढ़ता है? एनीवन आंसर? यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिसेस प्राइम मिनिस्टर? अंदर से अच्छी भावनाएं आती हैं कि जो मुझे पसंद था वो हमने लिया और पहना, और अंदर खुशी होती है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तब आपका दिन क्या जाता है? अच्छा जाता है। उसी तरीके से अगर हमारे पसंद का करियर ऑप्शन हमें मिले तो हम जो भी काम करेंगे उसको मन लगा के करेंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एक नौकरी मिली और नौकरी मिल गई ट्रेन चलाने वाली, और अगर आपको पसंद नहीं होगा तब क्या होगा? क्या होगा? अगर आप शिक्षक बन गए और पढ़ाना पसंद नहीं होगा तब क्या होगा? मान के चलो मजबूरी में पढ़ाओगे पर उसका फायदा तो होगा नहीं सोसाइटी को। यू गॉट इट? ठीक है, तो सर ये वाला चलेगा नहीं? अच्छा ओके, ठीक है, नोट एन इशू, कोई बात नहीं है। तो आप करियर काउंसलिंग समझ गए? अब जो सेशन शुरू होगा उसमें आपको पूछना है सवाल। आप लोग अपने मन में सवाल रख लीजिए कि आपको क्या बनना है। आज आप तक बहुत सारा, अभी तक जितने 10-12 साल से आप पढ़ रहे हो, है ना, 10-12 साल में आपको कुछ तो पता होगा ना कि हमको ये बनने का मन है या इस चीज की जानकारी चाहिए। ठीक है, मुझे ये पता चल जाएगा अगले 30 मिनट में। आपके पास अगला 30 मिनट है, 30 मिनट में हम लोग आपसे बात करेंगे और एक बच्चा सवाल करेगा, मुझे 20 सेकंड लगेगा और उसका जवाब देने में हमको 1 मिनट लगेगा।
30 मिनट के सेशन में मुझे ये पता चल जाएगा कि आज इस स्कूल के छात्र और छात्राओं के बीच कितने करियर। और एक सवाल अगर कोई कर दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी ने एक बहुत जनरल सवाल होता है मुझे डॉक्टर बनना है, अगर इफ समवन विल आस्क द क्वेश्चन दैट आई वांट टू बी अ डॉक्टर, तो नोबडी विल रिपीट दैट क्वेश्चन, कोई उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेगा, फिर क्वेश्चन अलग होना चाहिए। यू गॉट इट? आगे हम लोग बढ़ सकते हैं? ठीक है, एक इस तरह का माइक सर रंजन जी एक माइक लेके या एक लड़का, ओके ठीक है ठीक है, ये माइक होना चाहिए, दे दीजिए। एक किसी एक एनीवन हु कैन वॉलंटियर अस, हाँ ठीक है ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन पूछिए, एक एक करके क्वेश्चन पूछिए, जो भी मन में तुमको बनना हो, ठीक है। मैंने बता दिया कि आपराधिक वाला क्वेश्चन मत पूछना कि सर हम चोर बनना चाहते हैं, ऐसा क्वेश्चन मत पूछना, क्वेश्चन जो लीगल होना चाहिए, ठीक है। पीछे पीछे एनीवन, चलिए 30 मिनट है सर, 30 मिनट है क्योंकि 45 मिनट का सेशन होगा, 12:30 बज रहा है, 1 बजे तक हम लोग सिर्फ आप लोगों का क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है। कौन पूछना चाहता है? चलो रेज योर हैंड। क्या करो? ठीक है, चलो पहले इस स्कूल की आप मेल लीडर के लिए ताली बजाइए। What's your good name? My name is Rubina Banu. Okay. What is your question? Question ऐसा पूछिए जो सबको सुनाई दे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम लीडरशिप कर रहे हैं यहाँ, तो हम ये चाहेंगे कि आप लीडरशिप के बारे में कुछ बताएं, या फिर वैसी चीज़ जो लीडरशिप की तरह हमारे आगे करियर में काम दे, वो मैं जानना चाहूँगी आपसे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप सीधा एक करियर का बात करिए। दुनिया का हर काम में लीडरशिप होता है, आपके प्रिंसिपल भी लीडर हैं इस वक्त, आपके स्कूल के आप भी एक लीडर हैं, और आपके टीचर अपने क्लास के लीडर हैं, क्लास का मॉनिटर क्लास का लीडर है। कोई भी काम होता है, जैसे मान के चलो एक बिल्डिंग भी बन रहा है, तो उसका राजमिस्त्री भी बहुत सारे लेबर का लीडर होता है एट दैट टाइम, लीडर्स हु लीड्स, यू गॉट इट। अब आप ये क्वेश्चन कर सकती हैं कि हमको सीएम बनना है, पीएम बनना है, तब पता चलेगा कि आप पॉलिटिकल लीडर की बात करें। लीडरशिप मतलब नेतृत्व करता, कोई भी नेतृत्व कर सकता है। आपके फैमिली में आपके पिताजी अभी आपके फैमिली को लीड कर रहे होंगे, या दादाजी लीड कर रहे होंगे, या हो सकता है कि आपकी मम्मी लीड कर रही होंगी। तो कहने का मतलब यह है कि लीडर जो होता है वो उसको लीड करना है। लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो पूछना चाहते हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में, तो आपको ये क्वेश्चन कर सकती हैं, या आपको अगर उसके बारे में जानकारी है पहले से, तो आप एज ए लीडर अभी आपको वो क्वेश्चन पूछना चाहिए जो आपको लगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का एक क्वेश्चन वो हो सकता है। ये भी एक लीडर की खूबी होती है, या आप लोगों के बारे में सोचिए, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछिए, फिर से एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछिए, ये बनना चाहते हैं इस तरह का। हम पूछना चाहेंगे कि इंजीनियर लाइन में जाने के लिए हमें क्या करना है। ये बहुत ठीक है, नीचे बैठ। कितने लोग इसमें इंजीनियर बनना चाहते हैं? यू सिंगल। बाकी लोग नहीं बनेंगे तो भी तुम बनोगे ना। और लोग? ओके। और कोई इंजीनियरिंग कौन करना चाहता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको 1 मिनट में देता हूं। इंजीनियरिंग इंजन शब्द से बना है, इसका हिंदी होता है अभियांत्रिकी, अभियंत्रण, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि ऐसा कोई कार्य जिसमें विज्ञान का, साइंस का इस्तेमाल हो और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई निर्माण हो, बिल्ड करना हो। यूजिंग साइंस टू बिल्ड एनीथिंग इज इंजीनियरिंग, राइट?
जैसे ये बिल्डिंग बना है, आंसर दीजिए आप लोग। ये बिल्डिंग डिजाइन हुआ होगा ना, कितने पे कौन सा पिलर देना है, कितने इंच की दीवार खड़ी करनी है, कितने इंच की ढलाई करनी है, आप समझ रहे हो? ताकि जब बहुत बारिश हो, बाढ़ हो, तो इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई, इसका जो पूरा डिजाइन है इस कंस्ट्रक्शन को, ये क्या है? इट्स अ एग्जांपल ऑफ इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन सिविल ब्रांच का उदाहरण है। लेकिन जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो, आप बस में बैठ के सफर किए हो, ट्रेन में सफर किए हो, उसको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कहते हैं। आपने घर परिवार में जनरेटर चलते देखा है, बैटरी देखा है, और इलेक्ट्रिकल चीजें देखी है, पंखा देखा है, इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। इसके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिजाइन करता है, ठीक है? आप मोबाइल चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, ये कम्युनिकेशन में आता है, आईटी इंजीनियरिंग कहते हैं इसे, ठीक है? इसका जो हार्डवेयर होता है उसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कहते हैं। इसी तरीके से आप कहीं फैक्ट्री विजिट किए हो आप लोग? कोई नहीं, चलो कोई नहीं। अखबार छपता है, वो वहां कहीं विजिट किए हो कोई? एनीवन? कोई छात्र संसद से कोई अखबार कार्यालय गया है? नहीं। चलो, के लिए एंट्रेंस का एग्जाम होता है, आप समझ रहे हो? अगर जिसे भी इंजीनियरिंग करना होगा उसका ड्यूटी ये है, आज से वो इंजीनियरिंग के बारे में रोज 5 से 10 मिनट, जैसे ही उसके हाथ में फोन आएगा, तो यू विल नॉट यूज स्नैपचैट, what you definitely use, you will not use Instagram, that you will definitely use, I know, but कोशिश करना 10 मिनट 5 मिनट ये जानने के लिए, लाइक आप टाइप करो व्हाट इज इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के बारे में वीडियोस देखो। इंजीनियरिंग कितने तरह के होते हैं? तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, है ना, केमिकल, आईटी, कम्युनिकेशन, एआई, कंप्यूटर साइंस। There are 43 types of engineering. There are some basic branches and there are some add-on branches. ठीक है? आप लोग बात नहीं करो प्लीज। एक अच्छे छात्र का ये सबसे पहला उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि उसको बातचीत करना आना चाहिए, ठीक है? अगर आप बातचीत करना नहीं सीखोगे तो आप किसी भी फील्ड में आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। सॉरी, मैं ये कह रहा था। और +2 के बाद ये आपका एंट्रेंस होगा, राइट? आप समझ गए? तो आईएससी के कितने बच्चे इसमें हैंड रेज करो, जिसका मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिनिमम हो। कितने बच्चे आईएससी के? साइंस के बच्चे हाथ उठाएं, 11 साइंस के, 11 12 के साइंस के बच्चे हैंड रेज करें, ठीक है? हाँ, और जो 10th वाले कितने हैं? 10th के बच्चे हाथ उठाएं। गुड, हैंड डाउन। मतलब कि आपको 10th के बाद अगर इंजीनियर बनना है तो आपको +2 में क्या लेना है? साइंस। गुड। और ज्यादा और जानकारी आप YouTube पे और बाकी जगह पे सर्च करें। अगर आपको लगता है कि मुझे और कभी इन फ्यूचर जरूरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप अपने शिक्षकों से सवाल पूछें आफ्टर द क्लास कि सर हमको इंजीनियरिंग के बारे में ये जानना है। हो सके तो आप +2 में कोई एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पे या करियर इन इंजीनियरिंग पे एक प्रोजेक्ट बना लो, और वो प्रोजेक्ट सारे क्लास के बच्चों को दिखाओ, सारे क्लास के बच्चे अवेयर भी हो जाएंगे। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन, एनीवन? क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स को सिखाने वाले को क्या कहते हैं? तो शिक्षक बनना बहुत बेहतर करियर विकल्पों में एक विकल्प है। जोरदार तालियां उसके लिए। अगर आपको शिक्षक बनना है तो चूंकि आपने सिखाने का जिम्मेदारी लिया है, तो सबसे पहले जिसको भी शिक्षक बनना है उसको अपने क्लास की सारी विषय पे जो भी आप पढ़ रहे हो उस पे रट्टा मारना आपको छोड़ना है।
आपको उसको क्या करना है? सीखना है, क्योंकि आप सीख नहीं सकते तो आप किसी को सिखा नहीं सकते। जब आप खुद शिक्षित नहीं हो सकते तो आप किसी को शिक्षित, और जब आप शिक्षित नहीं हो सकते तो आप शिक्षक नहीं हो सकते। अब बात करते हैं प्रक्रिया की। आप जब ग्रेजुएशन कर लेंगे तो उसके बाद एक बीएड होती है, बीएड प्रोफेशनल कोर्स। माय नेम इज फलक झा और मुझे लॉयर बनना है। तालियां। अगेन योर नेम? फलक झा। हाँ, फलक झा। ठीक है, फलक। क्लास में क्या? ठीक है, ओके। कौन क्लास में है? क्लास 9th। ओके। नवम कक्षा की फलक के लिए आप लोग तालियां तो बजा ही चुके हैं। कैसे हो गया? ठीक है, ओके। चलो ऐसे करो, तुम लोग ऐसे करो। जाइए हम बनाते हैं। वीडियो चलने दीजिए ना, चलने दें। आइए सर। अरे वाह, सब आना चाहिए, स्कूल के नाम से देख सकते हैं, सब सारा एक भी बच्चा का कोई किसी नहीं। ठीक है। रेडी 1 2 3 3-4 क्लिक कर देना। वन सेकेंड, फिर से एक मरतबा। हम होंगे कामयाब।